हर्षवर्धन जी, आई वांट योर एनालिसिस। नहीं, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई बहुत विवाद या बहस की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए अनुराग जी आ रहा हूं। नीतीश जी जब अचानक नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना लेते हैं तो वो एक गठजोड़ होता है। वो कहा जाता है कि भाई ये गठजोड़ है, देखिए नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी इंकलाब अभियान चला दिया है, एक शानदार राजनीति कर रहे हैं। और जब यहां से उद्धव ठाकरे जो चुनाव पूर्व गठजोड़ है उसको छोड़कर चले जाते हैं तो कहा जाता है कि देखिए ठीक किया, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। लेकिन जब एकनाथ शिंदे छोड़कर जाते हैं या अभी अजीत पवार छोड़कर जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टियां, तो कहा जाता है कि ये तो बिक गए या इनको ईडी सीबीआई ने कुछ डरा दिया। तो जब ऐसी बात हम लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग को खुद जो जनता देखती होगी उसको लगता होगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं न कहीं कुछ एनालिसिस में, कुछ विश्लेषण में गड़बड़ है। यहां जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पर सरकारें एजेंसियों के जरिए या सत्ता के लोभ के जरिए ये काम करती रही है, पहले भी होता रहा, अभी भी हो रहा है। लेकिन आज जो हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरी तरह से शरद पवार के रवैये के खिलाफ उनके भतीजे का विद्रोह है, जिसको भारतीय जनता पार्टी, और मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि दिल्ली से उसको पूरी तरह से समर्थन है। क्योंकि शरद पवार बार बार कहते थे कि हमने दिल्ली को सबक सिखा दिया, खूब चर्चा होती थी, आजकल सोशल मीडिया में चलता है कि अमित शाह चाणक्य, शरद पवार चाणक्य। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा वाला राउंड था। अब इसके बाद कौन सा राउंड होगा ये देखना बाकी है, लेकिन इस राउंड में तो शरद पवार बुरी तरह से पिट गए, जो जिसको हम कहते हैं ना कि अपने घर में ही पिट गए। इससे बेहतर स्थिति भाजपा के लिए क्या हो सकती है, और राजनीति में यही चाहती है पार्टियां। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, पूरा विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि ठीक है आप कहते हो यू हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, आप कहते हो भाई प्रधानमंत्री खुद कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इस समय जब हम बात कर रहे हैं ईडी की छापेमारी मुंबई में कई बिल्डरों के ऊपर चल रही है, कोविड स्कैम के ऊपर, प्रेम शुक्ला जी वो साफ तौर से कहते हैं कि जिनको आपने करप्ट कहा, जिनको आपकी पार्टी के नेताओं ने करप्ट कहा, 24 घंटे पहले तक आपके पार्टी के नेता करप्ट कह रहे थे, अगर या तो आपके नेता गलत थे या अगर वो करप्ट आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो आप अलाउ कर रहे हैं ना करप्ट नेताओं को बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए, तो ये तो फिर डुअल स्टैंडर्ड्स हो। एक तो हमारी पार्टी में कोई नहीं है, लेकिन जब हम करप्ट कह रहे थे तो उनको ईमानदार कौन कह रहा था? उनको ईमानदार तो शरद पवार कह रहे थे, उद्धव ठाकरे कह रहे थे, पूरी कांग्रेस कह रही थी, नीतीश कुमार कह रहे थे, लालू प्रसाद यादव सर्टिफिकेट लिए बांट रहे थे। आज वो उनकी दिखा में करप्ट हो गए क्योंकि उन्होंने पाले के इस तरफ चले आए। वो भाई जो कन्विक्टेड हैं श्रीमान लालू प्रसाद यादव, जिनके करप्शन के खिलाफ ही पहले समता पार्टी गठित हुई, कालांतर में जनता दल यूनाइटेड गठित हुई, जिनके खिलाफ मामले जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने दायर कराए कि जिनके खिलाफ जमीन के बदले नौकरी का मामला ललन सिंह ने दायर कराया, और ललन सिंह ही जो हैं जो इनके अध्यक्ष हैं वो स्वयं सीबीआई डायरेक्टर के पास गए मिलने के लिए। आज जो कह रहे हैं नहीं साहब ये तो करप्ट है ही नहीं, जो उनको 4 बार कन्विक्ट करार दे दिया गया, उस पार्टी के जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 बार कन्विक्ट किया गया हो, वो अत्यंत प्रिय लगने लगे। भाई उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्यों गए थे कांग्रेस एनसीपी के साथ? जिस कांग्रेस एनसीपी को नामर्द नपुंसक कहते थे उसी के साथ जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे चले गए, तो उद्धव ठाकरे डर गए थे क्या? किस बात से डरे थे? या लोभ में चले गए थे? ये उनकी लंपटता थी? यह भी स्पष्ट कर दें। अगर उद्धव ठाकरे का सीधे जो है लड़ना भारतीय जनता पार्टी के साथ और सरकार बनाना कांग्रेस के साथ नीति है, तो एकनाथ शिंदे उनके साथ अगर 41 विधायक और 13 सांसद यह निर्णय लेते हैं कि हम जिसके साथ चुनाव लड़े हैं उसी के साथ सरकार बनाएंगे, तो अनीति कैसे हो गई? जो शरद पवार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, जो शरद पवार 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के लिए जो है प्रस्ताव भेज रहे थे, जो शरद पवार 2019 में अजीत पवार को आगे करके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की बातें चला रहे थे, आज उन्हीं की पार्टी के का बहुमत अधिकांश विधायक यदि भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में शामिल है उस एकनाथ शिंदे की सरकार को वो समर्थन देते हैं, अनुराग भदौरिया, अनीति कैसे हो जाती है इसका भी स्पष्टीकरण देना होगा।